हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज प्रीति और आज करते हैं एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन 13। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है। प्रूव दैट द अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं क्या है। इसमें क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल एक क्वाड्रिलेटरल है। सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल आप बनाइए, उसके चारों पॉइंट को टच करके अंदर एक सर्कल बना हुआ है। ठीक है, तो चाहे तो आप पहले क्वाड्रिलेटरल बना लीजिए, फिर सर्कल बनाएंगे, थोड़ा सा टफ होगा, डायग्राम अच्छा नहीं बनता, इसलिए पहले मैं एक सर्कल बना देती हूँ। एक सर्कल बना देती हूँ जिससे डायग्राम अच्छा बने। अगर देखिए पहले हम क्वाड्रिलेटरल बनाएं और उसके अंदर से हम सर्कल बनाएंगे तो क्या होगा, वो फिगर थोड़ा सा सही नहीं बनता, इसलिए सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, सर्कल बनाती हूँ। तो ये सर्कल बन गया, इसके चारों पॉइंट को टच करके मैंने एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर दिया ऐसे। देखिए बच्चों, ये आपका फिगर हो गया। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया कुछ, ये सारे हमने नाम दे दिए। इसका आप नेमिंग करिए A B C D। ठीक है, और इसके पॉइंट्स को टच करके जो लाइन जा रही है इसको बोलेंगे P Q R S। क्लियर, ये हो गया, इतना आपको गिवन है। ये आपका सेंटर है O। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि इसमें बताया गया है कि इसके जो सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, मतलब यहाँ पे ये देखिए ऐसे कुछ करके एक एंगल यहाँ बना है और एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, समझ रहे हैं। इस एंगल का और इस एंगल का सम जो है वो आपका 180 डिग्री है। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180 डिग्री। और ये क्या है, एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, मतलब कि क्या है, ए बी सेंटर पर जितना एंगल बना रही है, ये जो ए बी लाइन है ये सेंटर पर जितना एंगल बना रही है, और एक जो सी डी लाइन है वो सेंटर पर जितना एंगल बना रही है, उसका सम आपका 180 डिग्री है। समझ गया क्वेश्चन। ये ए बी लाइन है, ये सेंटर पे जितना एंगल बना रही है ये वाली, और ऐसे ये सी डी लाइन है, ये सेंटर पे जितना एंगल बना रही है उसका सम हमारा 180 डिग्री होना चाहिए। ऐसे ही अनदर केस में क्या है, डी ए और सी बी सेंटर पे जितना एंगल बना रही है ये वाला, इसका सम 180 डिग्री होना चाहिए। यही हमें प्रूफ करना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इसे करेंगे कैसे, देखिए सबसे पहले आप क्या करिए, प्रूफ लिखिए, वो गिवन लिखिए, क्या क्या गिवन है आपके पास। तो हम गिवन लिखते हैं। गिवन हमारे पास है अ सर्कल सेंटर्ड एट O। ठीक है, अ सर्कल सेंटर्ड एट O such that the circle at point P Q R S, ठीक है, touches the quadrilateral A B C D। ठीक है, ये आपको दिया है। लेट अस जॉइन द वर्टेक्स ऑफ। अब हम क्या करेंगे, अब आप चाहे तो कंस्ट्रक्शन लिख लीजिए, लेकिन सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या प्रूव करना है। ठीक है, टू प्रूव लिख लीजिए आप। तो टू प्रूव हमने लिखा, टू प्रूव हमें करना है एंगल DOC, ये प्रूफ हमें करना है। या तो आप लिख लीजिए एंगल AOB प्लस एंगल COD इक्वल टू 180 डिग्री प्रूफ करना है, प्लस AOD और प्लस BOC, इसका सम हमारा 180 डिग्री होना चाहिए। यही हमें प्रूफ करना है, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल बताया ना कि सेंटर से जितने भी एंगल जितने भी साइड सबटेंड हो रहे हैं वो सेंटर से हमारे 180 डिग्री बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ। बच्चों देखिए, अब प्रूफ में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि देखिए अभी हमें क्या करना है। आपको ये बताया है कि ये सारे एंगल, इसका सम आपको 180 डिग्री प्रूफ करना है, बट आपके पास अभी तो कुछ ऐसा है नहीं जो आप कुछ लगा पाएँ, कोई ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें, ऐसा भी हमारे पास कुछ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे बच्चों, हम कंस्ट्रक्शन हम करेंगे, जैसे सपोज एक लाइन हमने यहाँ मिला दिया और एक लाइन, ये तो हमने गिवन है। अब हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। टू प्रूफ करने से पहले
हम करेंगे कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमने अगर देखिए ये हमारा आउटर पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट, और इस एक्सटर्नल पॉइंट से जितने ट्रायंगल बन रहे हैं उनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। तो देखिए ये एंगल हमारे इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। ऐसे ही हम अगर ये हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे हम अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो ये इसके एंगल इक्वल हो जाएगा, और अगर ये हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करें तो ये इक्वल हो जाएगा। ऐसे ही ये हम ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो ये इक्वल हो जाएगा। फिर इन चारों का सम 360 होगा। देखिए एक राउंड सर्कल के अंदर एक पॉइंट से जितने भी एंगल बनते हैं सारे का सम 360 होता है, और फिर उसको हाफ से डिवाइड कर दें तो ये 180 आ जाएगा। बस हमें करना इतना ही है। तो देखिए अभी हमने क्या किया, इन दोनों ट्रायंगल में लिया, एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये, क्योंकि ये आउटर पॉइंट ए से ट्रायंगल बन रहा है, इसमें लेते हैं। और इसमें आप सबसे पहले नेमिंग कर दीजिए। अगर हम ऐसे लिखेंगे ए ओ एस ए ओ पी तो बार बार थोड़ा थोड़ा लंबा हो जाता है, तो इसलिए हम इसको नेमिंग कर लेते हैं। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। ये हमने इसको कर दिया नेमिंग। ठीक है, तो हम सबसे पहले कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे प्रूफ से पहले हम लिख लेते हैं कंस्ट्रक्शन, कि हम कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं कंस्ट्रक्शन। आप कंस्ट्रक्शन में सिंपल लिख दीजिए कि ज्वाइन OP, OQ, OS एंड OR। ये सारा आपने ज्वाइन कर लिया। अब आप प्रूफ स्टार्ट कर दीजिए बच्चों। प्रूफ में क्या करेंगे, नाउ इन ट्रायंगल, देखिए AOP और AOS ये दो ट्रायंगल बन रहा है ना हमारा, तो इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल AOS। ठीक है, इसमें क्या क्या हमारे इक्वल हैं, देखिए AP इक्वल टू AS है। ठीक है, क्यों इक्वल है, अगर आपने थ्योरम 10.2 पढ़ी है कि तो एक्सटर्नल पॉइंट से जो जो टेंजेंट पड़ते हैं सर्कल पे बनते हैं वो हमारे इक्वल होते हैं। तो AP इक्वल टू AS, इसका रीज़न आप लिख दीजिए बच्चों, क्या है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन external point to a circle are equal। ठीक है, ये हमने लिख दिया। दूसरा क्या है, AO इक्वल टू AO कॉमन है। और बच्चों तीसरा हमारा क्या है, देखिए ध्यान से, अगर हम देखिए OS इक्वल टू OP। ठीक है, क्यों, ये दोनों हमारे इसके रेडियस हो गए, क्योंकि रेडियस ये सर्कल के सर्कमफेरेंस को जो भी टच करता है वो रेडियस होता है ना, तो ये दोनों भी हमारे इक्वल हो गए। तो आप लिख दीजिए OP इक्वल टू OS, बोथ आर रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, ये तीन चीज़ हमारी हो गई। नाउ ट्रायंगल AOP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AOS, कॉन्ग्रुएंट हो गया ना दोनों, तो बाई SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है, तो अगर ये हो गया तो बाई CPCT एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, इसको आप ले लीजिए बाई CPCT। ठीक है, दूसरा हम क्या करेंगे, इसी तरह से हम एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल कर लेंगे, एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल कर लेंगे, एंगल 7 एंगल 8 के इक्वल कर लेंगे। ठीक है, तो बार बार आपको ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है कि B इन ट्रायंगल BOP एंड BOQ एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, बार बार प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप बार बार लिखेंगे ना इसे तो आपका क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा, और एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होता बच्चों कि आप इतने लंबे लंबे चीज़ें कर पाएँ। तो अगर आपके पास बहुत एक्स्ट्रा टाइम हुआ तो आप लिख दीजिएगा, बट ज़रूरत नहीं है आपको लिखने की, तो क्योंकि सेम ही बन रहा है। आप देखिए ये सर्कल है और सारे सर्कल के वही चीज़ है, कोई ये रेडियस है या आउटर पॉइंट है, तो सब वही सेम ही चीज़ बनेगा। तो आप लिख दीजिए बच्चों कि सिमिलरली वी हैव, या वी कैन लिख दीजिए आप, वी कैन एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये आपका हो गया इक्वेशन 2, ये आपका इक्वेशन 1, और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो गया। और क्या हो गया बच्चों, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6,
3 एंगल और एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8। ये हो गया एंगल इक्वेशन 4। ये 4 चीज़ें हो गई आपके पास। अब आप अगर ध्यान से देखिए, अगर हम इस पूरे को ऐड करें, एक सर्कल है, ये देखिए अगर सर्कल है और सर्कल के ये पूरा कोई एंगल बन रहा है और इन सबको हम ऐड करें तो बच्चों कितना होता है ऐड करके, सारे 360 होते हैं ना, तो इसको ऐड करके हम इक्वल टू 360 कर देते हैं हम। ठीक है, तो हम लिख देते हैं एंगल 1 नाउ एडिंग ऑल 4 इक्वेशन। तो हम लिख देंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, अगर आपको ये प्रूफ समझ में आ रहा है, ए ओ बी इक्वल टू सी ओ डी, तो ए ओ बी आपका क्या है बच्चों, ए ओ बी क्या है, एंगल 2 प्लस एंगल 3। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसके आगे एंगल 2 प्लस एंगल 3, और सी ओ डी क्या है, सी ओ डी, तो यह है एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 180 डिग्री प्रूफ करना है। और ऐसे ही ए ओ डी क्या है, ए ओ डी एंगल 1 प्लस एंगल 8 और प्लस ये हो गया हमारा एंगल 4 प्लस एंगल 5, 180 डिग्री आपको प्रूफ करना है। क्लियर यहाँ तक? अब नेक्स्ट आप करिए इसको, हमारे पास ये आ गया एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंगल 3, ये सारे ऐड कर दिया। अब देखिए बच्चों क्या करना है, अब देखिए इस क्वेश्चन में हमारे पास है एंगल 2 प्लस एंगल 3 एंगल 6 एंगल 7, ये हमको लेके आना है इस वाले इक्वेशन से, ये चीज़ हमको लेके आनी है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2, यहाँ पे 2 लाना है और एंगल 1 की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, एंगल 2। ठीक है, क्योंकि हमें एंगल 2 तो चाहिए ना, तो एंगल 2 को आप रहने दीजिए यहाँ पे। ठीक है, और आप लिख दीजिए एंगल 1 की जगह पे एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस, अब देखिए एंगल 3 तो चाहिए ना, ठीक है, यहाँ से हमको एंगल 3 चाहिए, तो हम एंगल 3 को भी रहने दे रहे हैं, तो हम लिख देते हैं एंगल 3, और एंगल 4 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 3। एंगल 5 चाहिए इस क्वेश्चन से, एंगल 5 चाहिए, नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे एंगल 6 है, ये हमें प्रूफ ये करना है एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, और इस इक्वेशन से हमें देखिए 3 चाहिए, 5 नहीं चाहिए, तो 5 की जगह पे क्या है बच्चों, 6 है, 6 लिख दीजिए, 6 की जगह पे तो 6 ही है, और 7 की जगह पे 7 ही है, इसको अलग कर दीजिए वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और एंगल 8 चाहिए इस क्वेश्चन से, नहीं चाहिए, तो इसकी जगह पे एंगल 7 लिख देते हैं इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए, तो ये हो गया 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 3 2 एंगल 6 2 एंगल 7 इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, 2 कॉमन ले लिया हमने, तो ये हो गया एंगल 2 एंगल 3 एंगल 6 एंगल 7 इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, अब हम इसको 2 को उधर ले जाके डिवाइड कर देंगे, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 360 डिग्री। तो अब देखिए यहाँ पे लिख देंगे 360/2, तो ये 180 डिग्री। तो अगर आप ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या है बच्चों, ए ओ बी, एंगल 6 और एंगल 7 क्या है, सी ओ डी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था। देखिए ध्यान से, यही प्रूफ करना था ना आपको, तो ये हैंस प्रूव्ड। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है बच्चों क्वेश्चन में, एग्जाम में, कि आपको इन दोनों में से कोई एक प्रूफ के लिए आ जाएगा या दोनों आ जाएंगे, तो आप सिमिलरली भी कर सकते हैं। सपोज मान लीजिए सिर्फ आपके पास ये नीचे वाला प्रूफ करने को आ गया, तो आप क्या करेंगे, तो भी आप सेम ही करेंगे। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन था एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 एंगल 6 एंगल 7 एंगल 8 इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, बट वी हैव टू प्रूव दिस एंगल 1 प्लस एंगल 8 एंगल 4 एंगल 5। ठीक है, तो एंगल 1 तो चाहिए, एंगल 2 की जगह पे क्या है, देखिए एंगल 2 की जगह पे क्या है हमारा, एंगल 1। ठीक है, एंगल 3 चाहिए इस क्वेश्चन में, देखिए एंगल 8, 4 और 5 चाहिए, एंगल 8 एंगल 4 और एंगल 5 और एंगल 1, ये 3 चीज़, ये 4 चीज़ हमें चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 2 चाहिए, नहीं चाहिए, तो 2 की प्लेस पे क्या है, एंगल 2 की प्लेस पे एंगल 1 है। एंगल 3 चाहिए, नहीं चाहिए, एंगल 3 की प्लेस पे क्या है बच्चों, एंगल 3 के प्लेस पे एंगल 4 है, एंगल 4 तो एंगल 4 ही है। एंगल 5 चाहिए, हाँ एंगल 5 चाहिए, तो एंगल 5
की प्लेस पे एंगल 5 ये रख देते हैं। एंगल 6 की प्लेस पे क्या है, एंगल 5। एंगल 7 नहीं चाहिए, एंगल 7 की प्लेस पे क्या है, एंगल 8 प्लस, देखिए एंगल 1 की प्लेस पे एंगल 1, एंगल 4 की प्लेस पे एंगल 3 की प्लेस पे एंगल 4, एंगल 4, एंगल 5 की प्लेस पे एंगल 5 तो है ही चाहिए हमें, और एंगल 6 की प्लेस पे एंगल 5, और एंगल 7 की प्लेस पे एंगल 8, और एंगल 8 इक्वल टू 360 डिग्री। क्लियर। अब यहाँ पे बस सॉल्व कर दीजिए। 2 एंगल 1 2 एंगल 4 प्लस 2 एंगल 5 प्लस 2 एंगल 8 इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, 2 कॉमन ले लीजिए। एंगल 5 प्लस एंगल 8 इक्वल टू, ये 360 इधर जाएगा तो आपका हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, अगर आप इस डायग्राम में देखिए तो एंगल 1 और एंगल 4 क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 4 आपके पास नहीं, एंगल 1 और एंगल 8 एक पास लिखिए। ठीक है, एंगल 1 प्लस एंगल 8 एक पास लिखिए, और एंगल 4 और एंगल 5 एक पास लिखिए। एंगल 1 देखिए यहाँ से, एंगल 1 प्लस एंगल 8 एक पास लिखिए यहाँ से, एंगल 4 प्लस एंगल 5 एक पास लिखिए। ठीक है, तो अगर आप इस फिगर से देखिए आप, तो एंगल 1 और एंगल 8 क्या है, AOD, और एंगल 4 और एंगल 5 क्या है, BOC इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यही आपको प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर लेंगे। अगर आपका देखिए, अगर आपके में दोनों आता है तो आप इसे प्रूफ करिए और इसे सिमिलरली करके लिख लीजिए, आपके बिल्कुल कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर सिंगल है तो आप प्रूफ करिए, क्योंकि एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप इतना सारा लेंदी कैलकुलेशन कर पाएँ। जब आपके पास बोर्ड एग्जाम में 3 घंटे का पेपर होता है और काफ़ी क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, तो आप सिमिलरली भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, मैं कोशिश करूँगी आपके डाउट सॉल्व करने की। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।